सवाल नंबर 4 दिया हुआ है, निम्नांकित संख्याओं के घनमूल ज्ञात कीजिए। नंबर 1 में 2744, 74,088, 74,008 और 8,000। इसके बाद में 13,42, 17,728 दिया है। 2,197 माइनस के, और माइनस के हैं 10,648 माइनस के 64,30। इसके बाद में ये दिया गया है 8वां सवाल, माइनस के 17,576। चौथे का सवाल नंबर पहला यहाँ उतारेंगे। दिया हुआ है 2744। 2744 है, इसके हम खंड काटेंगे। 2744, तो इस तरीके से यहाँ पे खंड काटते हैं बच्चों। तो ये 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 तियां 6। इसके बाद में 14 हो जाएंगे यहाँ पे। 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4। इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, 12 हो जाएंगे। 2 छंग 12। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 तियां 6। इसके बाद में 2 चौके 8, 2 तियां 6। अब ये 7 से डिवाइड होगा तो यहाँ पे लिखेंगे 7 चौक 28, 6 बचेंगे 63 हो जाएंगे। 7 नेम 63। फिर 7 से डिवाइड करेंगे। 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। अब इसको यहाँ पे इस तरीके से घर में लिखेंगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, इस तरीके से। तो इसमें हम घनमूल बनाएंगे। ये 3 संख्याओं का एक घनमूल बनता है। तो इस तरीके से ये बाहर निकालेंगे 2 गुणे 7। तो इसमें संख्या क्या बनेगी? 7 दूनी 14। तो इस तरीके से बच्चों ये आपका पहला पार्ट हल हुआ। तो बच्चों दूसरा सवाल है 74,088। अब इसे हम अट्ठासी लिखेंगे और इसके भी खंड काटेंगे। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे। 2 तियां 6, एक बचा 14 हो जाएंगे। 2 सत्ते 14, 0 वैसे उतार लेंगे। 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर 2 से डिवाइड करेंगे। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, एक बचा 10 हो जाएंगे। 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 नेम 18। इसके बाद में 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 2 एकम 2। अब इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3 तरक के 9, भाग जाएगा नहीं, भाग खवाएंगे 0। और 3 अट्ठे 24, 2 बचे 21 हो जाएंगे। 3 सत्ते 21। तो जिसे 3 से डिवाइड करेंगे 3 एकम 3, 0, 3 दूनी 6 और 3 नेम 27। फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 3। तो 3 तरक के 9, एक बचेगा 12 हो जाएंगे। 3 चौक 12 और 3 तरक के 9। अब ये 7 से डिवाइड होगा। 7 चौक 28, बचे 6 63 हो जाएंगे। 7 नेम 63। अब इसे 7 से फिर डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। इस तरीके से बच्चों ये खंड कटे। और इसके बाद में यहाँ पे लिखेंगे घन, और 2 गुणे 2 गुणे 2 और 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7। अब देखो इसमें भी हम घनमूल बनाएंगे। तो इस तरीके से 3 संख्याओं का एक जोड़ा लेके बाहर निकालेंगे। इसमें संख्या एक तो 2 गुणे 3 गुणे इसके बाद में 7। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 तियां 21, 21 दूना 42। तो हमारा कितना आंसर आया बच्चों? 42 आया। तो इसका आंसर 42 है। सवाल नंबर तीसरा 74,088, 000।
तो यहाँ लिखेंगे 74 0 88 3 0। इसके बाद में इसे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग दिया जाएगा। तो 2 तियाँ 6, 1 बचा 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14, 0 2 चौके 8, 2 चौके 8, 3 0 वैसे उतार लेंगे। इसके बाद में फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 एकम 2, 1 बचा 17 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16 और 1 बचेगा 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 0 वैसे उतार लेंगे। फिर इसके बाद में इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 नेम 18, 2 दूनी 4, 1 बचा 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 3 0 वैसे उतर जाएंगे। इसके बाद में फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे। तो 2 से फिर भाग दिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएंगे आपके 2 चौके 8 और 1 बचा 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6। अब भाग जाएगा नहीं, भाग खवाएंगे 0। यहाँ हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 0 बचे वैसे उतार दिए जाएंगे। फिर इसे 2 से भाग देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और यहाँ हो जाएंगे 2 पंचे 10। इस तरीके से 1 0 ये वैसे उतार लेंगे। फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे फिर। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बचा 11 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, 1 बचा 15 हो जाएंगे। फिर यहाँ हो जाएगा 2 सत्ते 14, 1 बचेगा 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12, 2 दूनी 4, 1 बचेगा 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10। अब लास्ट में 5 आया, इसलिए अभी ये 3 से भाग दिया जाएगा। तो 3 तरफ के 9, 2 बचे 25 हो जाएंगे, 3 अट्ठे 24, 1 बचा 17 हो जाएंगे, 3 पचे 15, 2 बचे 26 हो जाएंगे, 3 अट्ठे 24। इसके बाद में 2 बचे 22 हो जाएंगे, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हो जाएंगे, 3 पचे 15। फिर इसे 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से फिर भाग दिया जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 2 बचेंगे 25 हो जाएंगे। अब यहाँ पे हो जाएगा 3 अट्ठे 24, 1 बचा 18 हो जाएंगे, 3 छक 18 और 2 3 दूनी 6, 2 बचेंगे 25 हो जाएंगे, सॉरी 1 बचेगा 15 हो जाएंगे, 2 3 6 हुए ना, तो 1 बचेगा 15 हो जाएंगे। तो यहाँ आ जाएगा आपका 3 पचे 15। 3 से इसे फिर डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो 3 चौक 12 हो जाएंगे। इसके बाद में 3 दूनी 6 हो जाएंगे, 2 बचेंगे 26 हो जाएंगे, 3 अट्ठे 24, 2 बचे 22 हो गए, 3 सत्ते 21, 1 बचा 15 हो गए, 3 पचे 15। फिर इसे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 अट्ठे 40, 2 बचे 28 हो जाएंगे, पचम 25। फिर यहाँ पे 25, 3 बचेंगे तो यहाँ हो जाएंगे 37। अब 5 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो 5 सत्ते 35। इसके बाद 2 बचे 25 हो जाएंगे, पचम 25। फिर इसे 5 से भाग दिया जाएगा। तो 5 एकन 5, कितने बचेंगे 3 बचेंगे, 35 हो जाएंगे, 5 सत्ते 35। इसके बाद में 5 एकन 5, 2 बचे 25 हो जाएंगे, पचम 25। फिर इसे 5 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ हो जाएगा 5 तियों 15, 2 बचेंगे 21 हो जाएंगे और 5 चकू 20, 1 बचा 15 हो जाएंगे, 5 तियों 15। 343 7 से डिवाइड होगा, 7 से भाग जाएगा इसमें। तो 7 चौक 28, 6 बचे 63 हो जाएंगे, 7 नेम 63। अब इसे 7 से भाग देंगे। तो 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। इस तरीके से इसमें देखेंगे समूह कितने बन रहे हैं। 3 3 के समूह बनाने हैं। तो देखो 2 का एक समूह बना, फिर 2 का एक समूह बना, एक 3 का समूह बनेगा, एक 5 का समूह बना, एक 7 का समूह बना। इस तरीके से ये समूह का एक अंक बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे तो 2 गुणे 2 और गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 बराबर 7 पना 35, 35 दूना 70, 70 दूना 140,
140 तियाँ 420। इस तरीके से बच्चों ये आपका तीसरा पार्ट हल हुआ। सवाल नंबर चौथा दिया हुआ है 13, 42, 17, 728। इसके गुणनखंड काटेंगे 13, 42, 17, 728 के। तो लास्ट संख्या हमारी सम है, इसलिए ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भाग जाएगा इसमें। तो 2 छंग 12, इसके बाद में 1 बचा 14 हो जाएंगे। इसके बाद में 2 सत्ते 14 है, 2 एकम 2 भाग जाएगा नहीं, भाग खवाएंगे 0। इसके बाद में 2 अट्ठे 16 है, फिर 1 बचेगा यहाँ 17 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16 है, फिर यहाँ 1 बचा 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12, 2 चौके 8। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ आपका हो जाएगा 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 1 बचा 11 हो जाएंगे। और इसके बाद में 2 पंचे 10, 1 बचा 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 1 बचा 13 हो जाएंगे, 2 छंग 12, 1 बचा 15 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा 15 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14, 1 बचा 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14। इसके बाद में 2 दूनी 4 और यहाँ पे 2 एकम 2, 2 छंग 12। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 2 अट्ठे 16 है और 2 तियाँ 6, 1 बचा 17 हो गए, 2 अट्ठे 16 है, 1 बचा फिर 17 हो गए। इसके बाद में 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पे आपका 1 बचा 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12 है, भाग जाएगा नहीं, भाग खवाएंगे 0, 2 अट्ठे 16 है। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 चौके 8, 2 एकम 2, 1 बचा यहाँ 18 हो जाएंगे, 2 नेम 18 है, 2 चौके 8, फिर 2 तियाँ 6, 0 वैसे उतारेंगे और 2 चौके 8। फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा आपका 2 दूनी 4, भाग जाएगा नहीं, भाग खवाएंगे 0, 2 नेम 18, 1 बचे 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14 है। इसके बाद में 2 एकम 2, 1 बचा 10 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 0, 2 चौके 8। इसके बाद में यहाँ 17 हो जाएंगे, तो 2 अट्ठे 16, यहाँ 1 बचा 11 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, फिर 1 बचेगा तो यहाँ 15 हो जाएंगे, तो 2 सत्ते 14, फिर 1 बचा यहाँ पे तो यहाँ हो जाएंगे 12, 2 छंग 12। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 1 बचा 17 हो गए, 2 अट्ठे 16, फिर यहाँ पे 1 बचा 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, यहाँ हुआ 12, 2 छंग 12 है, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, भाग जाएगा नहीं, भाग खवाएंगे सॉरी चला जाएगा, 2 एकम 2, अब भाग खवाएंगे 0। इसके बाद में 2 सत्ते 14 है और 2 दूनी 4। फिर यहाँ पे 2 से भाग करेंगे तो 2 छंग 12, 1 बचा 11 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा 10 हो गए, 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 1 बचा 12 हो गए, 2 छंग 12। फिर यहाँ पे 2 से भाग दिया जाएगा, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 15 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14 है। इसके बाद में यहाँ 1 बचा 13 हो गए, 2 छंग 12, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। इसके बाद में फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो गए, 2 छंग 12, 2 तियाँ 6, 1 बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो आपका कितना 2 अट्ठे 16 हो जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचा 18 हो गए, 2 नेम 18, 2 दूनी 4। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 2 चौके 8। इसके बाद में भाग जाएगा नहीं, भाग खवाएंगे 0, यहाँ हो जाएगा 2 नेम 18, फिर यहाँ 1 बचा तो यहाँ हो जाएंगे 12, 2 छंग 12। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 0, 2 चौके 8, 2 अट्ठे 16, यहाँ 1 बचा 16 हो जाएंगे, इसलिए 2 अट्ठे 16 हो जाएंगे। 2 से फिर भाग दिया जाएगा, 2 एकम 2, 0, 2 दूनी 4, 2 चौके
8। फिर 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। फिर इसे 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 दूनी 4। इसके बाद 1 बचा, 10 तो 11 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4। इसके बाद में 1 बचा, 16 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 छंग 12 और यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8। और फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 तियाँ 6। और इसके बाद में फिर आ जाएगा आपका 2 दूनी 4। फिर 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 एकम 2, 1 बचा 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12। फिर इसके बाद में फिर यहाँ पे 2 से फिर डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16 है। फिर 2 से भाग दिया जाएगा, 2 चौके 8। फिर इसके बाद में 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो ये पूरा इसी तरीके से 2 से ही भाग होता चला आया है, डिवाइड होता रहा। अब देखो इसमें हम समूह बनाएंगे, 3-3 जो मतलब संख्याएं लेंगे तो एक ट्रिक बनाएंगे या 3-3 के समूह बनाएंगे, इनके घनमूल निकालेंगे। तो 3 का मतलब 2 एक ट्रिक बना, 1 2 ये ट्रिक बना, 1 ये 2 का ट्रिक बना या समूह बना कह सकते हैं। तो ये भी एक समूह बना, ये 1 2 का समूह बना, 1 2 का ये समूह बना, 1 2 का ये समूह बना, 1 2 का ये समूह बना और 1 2 का ये लास्ट में समूह बना। तो इस तरीके से तो कितने बार में ये समूह बने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक 8, एक 9 बार। तो 9 बार हम 2 लिखेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे 1 बार 2, 2 3 4 5 6 7, एक 8 और एक 9। अब इन्हें दोबारा फिर गिन लेंगे क्योंकि हमारे कम तो नहीं है, भूल हो गई हो शायद। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस तरीके से ये हमारे 9 हैं इनका। अब हम गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64, 64 दूना 128, 128 दूना 256 और 256 दूना 512। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों 512। हमारा आंसर कितना आया, 512 आया। तो इसका घनमूल कितना आया, 512। यही हमारा आंसर है। सवाल दिया है 21 97 माइनस की संख्या है तो इसके हम घनमूल निकालेंगे। 5वां सवाल, तो यहाँ पे लिखेंगे 21 97। ये हमारा, तो इस तरीके से माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे, बाद में माइनस चिन्ह लगा देंगे। पहले हम संख्या का गुणनखंड काटेंगे तो ये 13 से डिवाइड होता है। तो 13 एकम 13 और बचेंगे कितने हमारे, इसमें 8 बचेंगे। 13 और 8 21, 8 बचे, यहाँ 89 हो जाएंगे। अब 13 छंग 78, कितने बचेंगे, 89 और 78 11 बचे, 117 हो जाएंगे। इसके बाद में 13 नेमा 117। यहाँ पे फिर हम 13 से इसे काटेंगे, भाग देंगे तो 13 एकम 13, 13 और 3 16, 3 बचेंगे तो यहाँ पे 39 हो जाएंगे। तो 13 तियाँ 39। अब ये 13 से डिवाइड हो जाएगा, 13 एकम 13। तो हमारा यहाँ पे एक इसका समूह बना 13 का। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे और इसके बाद में ब्रैकेट में लिखेंगे 1 बार 13। तो इस तरीके से हमारा आंसर कितना आया, बराबर -13 आया। तो बच्चों ये 5वां सवाल हल हो गया। सवाल नंबर इसी का अभी 6ठा पार्ट दिया है। तो यहाँ पे माइनस के 10 648 ये संख्या दी है। इसे भी हम संख्या लेंगे, माइनस चिन्ह फिर बाद में लगाएंगे। तो संख्या के खंड काटते हैं।
10,648 के। तो इस तरीके से हम लाइन करेंगे और इस पे 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से भाग देंगे, क्योंकि यहाँ पे 8 है इसलिए ये 2 से डिवाइड होगा। 2 पंचे 10, 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 2 चौके 8। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4, 1 बचा 13 हो जाएंगे, 2 छंग 12, 1 बचा 12 हो गए, 2 छंग 12, 2 दूनी 4। फिर इसे 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 तियाँ 6, 2 तियाँ 6, 2 एकम 2। फिर इसे 11 से भाग दिया जाएगा तो 11 एकन 11, 2 बचे 23 हो गए, 11 दूनी 22, 22 और 1 23, 1 बचा तो यहाँ पे 11 हो जाएंगे, 11 एकन 11। अब इस तरीके से फिर इसे 11 से ही भाग दिया जाएगा तो 11 एकन 11, 11 और 1 12, 1 बचेगा तो यहाँ पे हो जाएंगे 11, तो 11 एकन 11। अब ये 11 से ही भाग दे दिया जाएगा तो 11 एकन 11। तो इस तरीके से हमारा ये गुणनखंड कट गए और इसका 2 का एक ट्रिक बना, समूह बना और एक 11 का समूह बना। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माइनस चिन्ह लगाएंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे 2 गुणे 11। तो ये कितने हो जाएंगे, बराबर माइनस के 11 दूनी 22। तो ये हमारा 10,648 का आंसर हमारा कितना आया, कितना घनमूल निकल के आया, 22 निकल के आया। यही हमारा आंसर है बच्चों। सवाल दिया है 7वां, तो ये 64,000। तो इस तरीके से इसे हम 64,000 के खंड काटेंगे और माइनस चिन्ह बाद में गुणा कर देंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पे 0 दिया गया इकाई अंक, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भाग जाएगा। 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, 3 0 वैसे उतार लेंगे। फिर इसके बाद में फिर इसे हम 2 से भाग देंगे, 2 एकम 2, 1 बचा 2 छंग 12, 3 0 वैसे उतार लेंगे। फिर इसे 2 से भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16, 3 0 वैसे उतर जाएंगे। फिर 2 से भाग दिया जाएगा, 2 चौको 8 और 3 0 वैसे उतार लेंगे। फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूनी 4, फिर 3 0 वैसे उतार लेंगे। इसके बाद में 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 एकम 2, 3 0 और 2 से भाग देंगे यहाँ पे तो 2 पंचे 10, 2 0। फिर आपके 2 से फिर भाग दिया जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंचे 10, 0 वैसे आ जाएगा। इसके बाद में 2 से फिर भाग दिया जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 बचा 10 हो गए, 2 पंचे 10। अब ये 5 से भाग दिया जाएगा तो 5 दूनी 10, पचम 25। फिर 5 से भाग देंगे तो पचम 25 और 5 एकम 5। इस तरीके से ये खंड हमारे कट गए। अब देखो इसमें हम 3 3 के समूह बनाएंगे, तो एक ये 2 का समूह बना, एक ये 2 का समूह बना, एक ये 2 का समूह बना और एक ये 5 का समूह बना। इस तरीके से इन्हें बाहर निकाल लिए जाएंगे। तो 1 बार 2 लिखा जाएगा यहाँ पे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। इस तरीके से लिख के अब इनके गुणा कर देंगे तो ये हमारे 64,000 के घनमूल निकल के आ जाएंगे। सॉरी, और इसमें माइनस चिन्ह और दिया है तो माइनस यहाँ और लगा लेंगे। तो इस तरीके से माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 पंचे 40। तो इसका घनमूल जो आएगा 64,000 का, तो माइनस 64,000 का घनमूल माइनस 40 होगा इसका आंसर। तो इस तरीके से ये सवाल नंबर 7वां भी हल हुआ। 8वां सवाल दिया हुआ है -17,576। ये लास्ट सवाल है इस 4 नंबर सवाल का। तो यहाँ पे लिखेंगे 17,576। इसके भी खंड काटेंगे। लास्ट संख्या हमारी सम है इसलिए 2 से ही कट जाएगा, इसका भाग चला जाएगा। तो 2 अट्ठे 16, 1 बचा 15 हो गए, 2 सत्ते 14। इसके बाद में 1 बचा 17 हो जाएंगे, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16। फिर इसे 2 से डिवाइड करते हैं
तो यहाँ पे हो जाएगा 2 चौके 8। इसके बाद में यहाँ हो जाएगा 2 तियाँ 6, 1 बचा, 18 हो गए, 2 नेम 18, 2 चौके 8। फिर इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 एकम 2। इसके बाद में 1 बचा, 19 हो जाएंगे, 2 नेम 18, 1 बचा, 17 हो जाएंगे। इसके बाद में 14 हो जाएंगे। इसके बाद में 2 सत्ते 14। फिर इसे अब ये 21 97 13 से डिवाइड होगा। 21 97 13 का घनमूल होता है। तो 13 एकम 13, कितने बचे, 8 बचे, 89 हो जाएंगे। फिर इसके बाद में 13 छंग 78, 78 और कितने 89, 11 89, तो यहाँ पे 117 हो जाएंगे। इसके बाद में 13 नेमा 117। अब 13 से इसे फिर डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 13 एकम 13, 13 और 3 16। इसके बाद में यहाँ पे 39 हो जाएंगे, 13 तियाँ 39। अब 13 से इसे फिर भाग दे दिया जाएगा तो 13 एकम 13। अब बच्चों हमारे माइनस के हैं, इसलिए यहाँ पे हम माइनस लगाएंगे और ब्रैकेट में इसमें सबसे पहले समूह बनाएंगे। तो ये 2 का समूह बना और एक 13 का समूह बना। तो इस तरीके से हमारे ये घनमूल बन के तैयार हुए। तो 2 का एक समूह बाहर आएगा और 13 का एक समूह बाहर आएगा। तो इस तरीके से हमारा 13 दूनी 26 माइनस के 26 इसका आंसर होगा। इसका -17 576 का जो घनमूल आएगा वो हमारा 26 आएगा। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से ये 4 सवाल नंबर 4 के 8 पार्ट हैं। तो 8 पार्ट हल हो